3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस बार जो सदन में चर्चाएं हो रही हैं वो अपने आप में बड़ी अनोखी लग रही हैं। क्यों? क्योंकि 10 सालों में ऐसा हुआ नहीं कि विपक्ष इतना मजबूती से सदन में पहुंचा हो और अपनी बात रख पा रहा हो। इस बार विपक्ष को अच्छे वोट्स मिले हैं और इस बार विपक्ष जो है वो बहुत मजबूती से अपनी बात रख रहा है। और नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी जब संसद में बोलने उठे तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को मिर्ची लग गई, क्योंकि राहुल गांधी ने दुखती रग पर जो है वो हाथ रख दिया। राहुल गांधी फिर से अयोध्या की बात करने लगे। अब अयोध्या वो टीस है जिसको बीजेपी भूलना चाह रही है, जिसको बीजेपी अपने जहन से भुलाना चाह रही है, लेकिन अफसोस कि विपक्ष भूलने ही नहीं दे रहा। विपक्ष बार बार अयोध्या की बात करने लग रहा। इस बार जब संसद में राहुल गांधी अयोध्या की बात करते नजर आए तो जो चेहरे पर नरेंद्र मोदी के गुस्सा था, जो अमित शाह के चेहरे पर गुस्सा था, वो साफ नजर आ रहा था। राहुल गांधी ने अयोध्या की चर्चा करते हुए ये बताया कि आखिर क्यों मोदी जी को बनारस से चुनाव लड़ना पड़ा, आखिर क्यों मोदी जी ने जब भव्य और सुंदर राम मंदिर बनाया जिस पर उन्होंने वोट मांगा, 400 पार की बात कही, फिर अयोध्या से क्यों नहीं लड़े। इसकी बात राहुल गांधी करते हुए ये बताते हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि सर्विलांस की टीम ये कहती है नहीं नहीं मोदी जी अयोध्या से चुनाव मत लड़िएगा, अगर आप अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो बुरी तरीके से हार जाएंगे। मोदी जी दो बार उन्होंने ऐसा कहा। ये जो कोट है वो राहुल गांधी का है, इतना ही कहते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी बीजेपी को ये बात बुरी लग जाती है और इसके बाद जवाब में मोदी जी ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि राहुल गांधी जब ये बात कह रहे होते हैं, कहने के बाद वो कहीं ना कहीं स्पीकर पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। ओम बिरला को ये कहते हैं कि ये बताइए कि जब भी मैं कुछ कहने जाता हूं मेरी माइक क्यों बंद कर दी जाती है। कहीं ना कहीं इस बार राहुल गांधी जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से तेज तर्राके से अपनी बात को रख रहे हैं, इस बार संसद के सत्र को देखना अपने आप में मजेदार होता जा रहा है, क्योंकि बोलने वाला, सुनने वाला और सवाल पूछने वाला सब कुछ इस बार वहां पर मौजूद है, संसद में मौजूद है। इस बार एक छत्र राज किसी का भी नहीं है। तो राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी ये कहते हैं कि अयोध्या के लोगों ने मैसेज दिया है। और फिर उसके बाद वहां वो बैठे होते हैं अवधेश प्रसाद, जो अयोध्या वाली सीट से जीत कर आए हैं, फैजाबाद वाली सीट को, उनसे राहुल गांधी हाथ मिलाते हैं। बस राहुल गांधी जैसे ही अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाते हैं वैसे ही मिर्च लग जाती है बीजेपी को। उसके बाद अमित शाह, मोदी जी, सब लोग तिल मिलाकर राहुल गांधी को जो है वो जवाब देने लगते हैं। मोदी जी ने जवाब में ये कहा कि मुझे संविधान ने और संसद ने ये सिखाया है कि मुझे नेता विपक्ष को सम्मान देना चाहिए। इसके बाद जो एनडीए की जो टीम होती है वो हंसने लगती है, यानी कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि राहुल गांधी तो इस काबिल ही नहीं है कि उन्हें सीरियस लिया जाए, राहुल गांधी की बात बेकार है, राहुल गांधी के पास पॉइंट नहीं है, ये है वो है, ये सब कुछ जताने और समझाने की कोशिश में वो मुस्कुराहट, वो खिलखिलाहट जो है वो सुनाई देती है वीडियो में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने यह कहा कि अयोध्या से अगर मोदी जी लड़ते तो वो हार जाते। अयोध्या के लोग जो है वो नाराज रहे, जैसे उनकी जमीन छीनी गई, जैसे उनका रोजगार छीना गया, इसलिए अयोध्या वासियों ने एक मैसेज दिया। उसके बाद उन्होंने अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाया। अवधेश प्रसाद वो हैं जिनको डिप्टी स्पीकर बनाने की मांग जो है वो विपक्ष कर रहा है। अब डिप्टी स्पीकर क्या होता है, ये एक नया चीज है जो आपके सामने आ रहा होगा। आपने स्पीकर जरूर सुना होगा, लोकसभा में वो स्पीकर होता है जो सामने वाली सीट पर बैठा होता है और स्पीकर जो है वो किसी नेता को बोलने का मौका देता है और किसी को बैठने का जो है वो इशारा करता है, ले देकर उनके बोलने से ही सत्र जो है वो शुरू होता है और उनके बोलने पर सत्र जो है वो समाप्त हो जाता है, वो होते हैं स्पीकर। लेकिन इस बार ओम बिरला पर राहुल गांधी कई सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि आप जब भी मैं बोलने जाता हूं मेरी माइक को क्यों बंद कर देते हैं।
ओम बिरला पर इस तरीके से सवाल पूछे जाने पर इस बार ओम बिरला ने जवाब देते हुए ये बताया कि देखिए, आप लोगों की आदत है इस तरीके का सवाल करने की, आप सदन में और सदन के बाहर भी इस संवैधानिक पद को जो है वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास कोई माइक नहीं होता, हमारे पास कोई माइक नहीं है जिससे हम आपकी माइक को बंद कर सके, हमारे पास कोई ऐसा बटन नहीं है जिससे हम आपकी माइक को बंद कर दें। इस तरीके की बात जो है आप ना किया कीजिए, ये असंवैधानिक बात है। इस तरीके की बात ओम बिरला ने कही है, लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि इस बार डिप्टी स्पीकर का पद बने, ताकि ओम बिरला की अपनी कोई मनमानी, अपना कोई वो चीज ना चले। क्योंकि लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि जब भी वो किसी गंभीर मुद्दे पर बात करता है तो उससे कैमरा हटा लिया जाता है, उसकी माइक को बंद कर दिया जाता है, उसकी बात को बोलने नहीं दिया जाता। और ऐसा ही कुछ आज सुबह देखने को मिला, जब राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला, उन्होंने बात की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं नीट पेपर से शुरू कर दी। नीट पेपर त्वरित समय में सबसे ज्यादा गंभीर और सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है। नीट पेपर को लेकर लगातार बवाल जो है वो हो रहा है। देश के हर एक कोने में अलग अलग जगहों पर इस तरीके के बवाल हो रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी के तमाम युवा कार्यकर्ता जो है अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो तमाम बच्चे जिनको ये लगता है कि नीट में धांधली हुई है, वो अभ्यर्थी भी लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई दिनों से जो है ये आंदोलन चल रहा है। इसी बात की शुरुआत राहुल गांधी ने इस बार आज सुबह जो एक सत्र जो स्थगित किया गया था, सोमवार को फिर से संसद की बैठक हुई और बैठक की शुरुआत में जब राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत ही ऐसे की कि हम चाहते हैं कि नीट के पेपर पर एक चर्चा हो। बस इतनी ही बात उन्होंने कही थी कि उसके बाद उनकी बात को खत्म करने का इशारा करते हुए ओम बिरला दूसरे नेता को बोलने की बात कहते हैं। इतने में ही पीछे से आवाज आती है कि आप कंक्लूड तो कर लेने दीजिए, यानी कि राहुल गांधी को अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। इस तरीके की बात पीछे से आती है। इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने यह बात कही कि आप कंक्लूड कर लेने दीजिए, ओम बिरला से कही। तो ओम बिरला ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही कंक्लूड कर लिया है। ये वाला जो क्लिप है इसको दिखाकर यह बताया जा रहा है कि ओम बिरला कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हैं, एनडीए की तरफ से बैटिंग करते हैं और नेता विपक्ष को बोलने तक का मौका नहीं देते। बस इतनी सी ही बात थी कि पूरा एक हंगामा खड़ा हो जाता है और पूरा विपक्ष यानी कि पूरा एनडीए एक प्रोटेस्ट के मूड में आपको नजर आएगा। आप फुटेज में देखेंगे कि पूरे एनडीए के जो इंडिया के जो नेता हैं वो सीढ़ियों पर खड़े हैं, वो कैसे पूरे सत्र का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं, पूरे ओम बिरला पर लगातार कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और उनका ये मानना भी है कि एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, स्पीकर की मनमानी को रोकने के लिए एक डिप्टी स्पीकर का पद बनाया जाना चाहिए। और उसके लिए नाम पता है किसको सजेस्ट किया गया है? अवधेश प्रसाद, वही जो अयोध्या वाली सीट पर बीजेपी को बड़ा वाला झटका देकर संसद में पहुंचे हैं, सांसद बने हैं। लोग चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो अवधेश प्रसाद को दिया जाए। अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाने के लिए आपने भी सपोर्ट कर दिया और टीएमसी ने भी जो है वो सपोर्ट कर दिया है कि इनको बन जाना चाहिए। इस तरीके की बात सामने आ रही है, लेकिन ये पूरा मसला कहीं ना कहीं अयोध्या से खिसक कर हिंदू बनाम जो है वो हिंदू बनाम एंटी हिंदू होता नजर आया। आप देख रहे होंगे कि जब शिव जी कहते हैं सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। चेहरा देख सर देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य। ये देखो, एक मिनट देखा सर आपने? एक मिनट ये राहुल गांधी बोलते बोलते वो जो है वो शिव की एक प्रतिमा को, शिव की एक फोटो दिखाकर ये कहते हैं कि शिव जो है वो ये चाहते थे कि देश में अमन और शांति रहे। इस तरीके की बात वो कहते हैं कि शिव भी इसीलिए अपनी त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिए थे कि किसी तरीके की कोई हिंसा ना हो। इस तरीके की बात वो कहते हैं। अभय मुद्रा में आपको शिव की तस्वीर नजर आएगी। इस तरीके का मोशन करते हुए राहुल गांधी ये नजर आते हैं और ये कहते हैं कि शिव तक भी ये चाहते थे कि देश, पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं अमन शांति बने रहे। लेकिन ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, यानी कि मोदी जी की तरफ और
एनडीए की तरफ राहुल गांधी का इशारा था। उन्होंने कहा कि ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं हिंसा फैलाते हैं और हिंसा 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 फैलाते हैं, इस तरीके की बात राहुल गांधी ने कही। मैं चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी का पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो आपको भी वो कुछ सेकंड का वीडियो दिखाकर ये बताने की कोशिश की जाएगी कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है और पूरे हिंदुओं को कहीं ना कहीं उन्होंने हिंसावादी कह दिया है। क्योंकि अमित शाह यही कह रहे थे कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि सारे हिंदू, देश के सारे हिंदू जो है वो हिंसा फैलाते हैं, इस तरीके की बात राहुल गांधी ने कही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप राहुल गांधी वाला वीडियो देखिए। क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। तो आपने राहुल गांधी का वीडियो देख लिया। इसमें राहुल गांधी का करीब 2 मिनट का वीडियो है जिसमें राहुल गांधी पूरी बात को कहते हुए बताते हैं कि ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, आप सभी को पता है कि बीजेपी जिस तरीके से पूरे राम के एजेंडे को, पूरे अयोध्या के एजेंडे को और कहीं ना कहीं पूरे हिंदू एजेंडे के नाम पर चुनाव लड़ती है, अपने आप को सबसे ज्यादा हिंदू कहलाने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से की जाती है, हर बार की जाती है। इसीलिए राहुल गांधी ने इशारे में ये कहा कि ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, बस ये वो लाइक क्लिप को लेकर एक पूरा बवाल खड़ा होता है संसद में इस बार। और अमित शाह जो है वो कहते हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। आप अमित शाह का भी क्लिप देखिए, इसके बाद आप मोदी जी का भी क्लिप देखिए कि कैसे मोदी जी भी राहुल गांधी पर तंज कसते नजर आते हैं। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इस पूरे मसले पर सोशल मीडिया पर भी अपने आप में एक हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं के नाम पर कार्ड खेलने वाली बीजेपी को अब समझ जाना चाहिए, क्योंकि लोग अंधे भी नहीं हैं और बहरे भी नहीं हैं। एक झटका हमने देकर ये बता दिया है कि हम मूर्ख नहीं हैं, लेकिन लगातार एक पक्ष जो है वो ये भी कह रहा है कि राहुल गांधी को इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए।
चाहिए थी। भारतवर्ष कहीं ना कहीं उसमें सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है और इस तरीके की बात ने कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को आहट पहुंचाया। इस तरीके के दो धड़े हैं जो अपने आप में बटे हुए हैं। बाकी हमने आपको दोनों क्लिप दिखाई है, राहुल गांधी की भी दिखाई, अमित शाह की भी दिखाई, मोदी की भी दिखाई। आपकी क्या राय बनती है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि इस तरीके के पॉलिटिकल डिस्कशन में, इस तरीके का पॉलिटिकल जो खिचड़ी होता है उसमें क्या आप हमारी राय जानना चाहते हैं? क्या आप हमसे हमारा पक्ष जानना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि पूरे खिचड़ी का मेलजोल क्या है, पूरे खिचड़ी का सच क्या है? अगर आप हमारे इस तरीके के वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते।